हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये जो क्लास होने वाली है बच्चों, 10th वालों के लिए एकदम वरदान साबित होने वाली है। हमने क्या किया, सामाजिक विज्ञान या कोई भी विषय का चैप्टर हो, उससे हमने 10 वहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। आप कहिएगा कि आप ये कैसे बता सकते हैं कि यही प्रश्न आएंगे? ये भी सवाल होता है। तो प्यारे बच्चों, हम अपने 10 साल लगातार मैट्रिक देने का तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 VVI क्वेश्चन लिया जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि हम हवा में बोल दिए कि ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं नहीं नहीं, 10 साल का तजुर्बा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए हम चीज़ों को आसानी से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? प्यारे बच्चों, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले जो है पंचायती राज में की गई है। कहाँ की गई है? पंचायती राज में। तो इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं कि पंचायती राज, ये पंचायती राज क्या होता है? बिहार में जैसे हम हैं तो यहाँ मेरा पंचायती राज है। पंचायती राज में जहाँ मुखिया हो, सरपंच हो, लेकिन यही अगर आप शहर में जाइएगा तो ये पंचायती राज नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण है, तो आप सीधा आंसर लगाइएगा कि पंचायती राज में है। कहाँ है? कहाँ है? तो पंचायती राज में है। कहाँ है बच्चों? पंचायती राज में। कहाँ है? पंचायती राज में। कहाँ है? पंचायती राज में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पंचायती राज सबसे पहले भारत के किस राज्य में बना, तो सबसे पहले कहाँ बना था? राजस्थान में। कहाँ बना था? राजस्थान में। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में बनाया गया। और पंचायती राज में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कितना आरक्षण व्यवस्था है? 50%। कितना? 50% औरतों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ सबसे पहले पंचायती राज घोषणा की गई थी, तो राजस्थान में की गई थी। कहाँ की गई थी? राजस्थान में। अगर हम आगे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और वही भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो राजस्थान में है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आप इसको ध्यान से देखिए, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जितना भी आप देख रहे हैं इस प्रश्न को, इतना रिपीट है कि मैं आपको 10 साल का तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। तो आइए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। ये चुनाव चिन्ह क्या होता है? जब आप वोट देने जाते हैं, आपके पिताजी हो या चाचा जी जब वोट देने जाते हैं, हमें जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को वोट देनी होती है, उसमें एक सिंबल चुनाव चिन्ह होता है, उस पर हम वोट देते हैं। तो यही पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले अगर आप समझे तो भारतीय जनता पार्टी क्या है? ये भारतीय जनता मतलब बीजेपी, जो हमारे भारत में अभी 10 साल से लगातार इसी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका है कमल छाप। क्या है? कमल छाप। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह जो है लालटेन छाप। क्या है? लालटेन छाप। अगर राष्ट्रीय जनता दल बोले तो आरजेडी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी। क्या है? बीजेपी। आइए हम तीसरे सवाल में, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी मीन्स जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है लड़ी थी, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उसी को हम बोलते हैं लोक जनशक्ति पार्टी। कौन सी पार्टी? लोक जनशक्ति पार्टी। और लोक जनशक्ति पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है बांग्ला छाप। क्या है? बांग्ला छाप। अगर लेकिन इसका चुनाव चिन्ह है बांग्ला छाप। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए 4 नंबर का जो ये प्रश्न है, काफी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। किन्होंने किए थे? जयप्रकाश नारायण। ये बहुत बड़े नेता थे संपूर्ण क्रांति के। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। बोर्ड एग्जाम में बार बार इस प्रश्न को हम जब बैठते हैं कभी, तो इसमें देखा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा
प्रश्न पूछे जाते हैं तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर डियर। क्या? जयप्रकाश नारायण। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जी हाँ, ये जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, आप कह सकते हैं जनता दल यू इसे बोला जाता है बिहार में। ये एक बिहार की जो ग्राफ आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, इसी के पार्टी का है और इसका गठन 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। एकदम दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जाइएगा तो प्रश्न देखिएगा तो आपको राहुल सर की याद जरूर आएगी। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। मेरा ये सवाल नंबर 6 है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जी हाँ, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन, इसका संबंध पर्यावरण से है। क्या है बच्चों? पर्यावरण से है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर पूछे सवाल में, हमने तो एक प्रश्न लिया है, इससे जुड़े जितने भी तत्व फैक्ट होंगे आप क्लियर किया जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है मेरे भाई? पर्यावरण से है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, किस स्टेट से हुई थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तरांचल प्रदेश या उत्तराखंड से हुआ था। क्या हुआ था? उत्तरांचल या उत्तराखंड से हुआ था। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट सवाल। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बोलते हैं और जो है इस पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1980 में। कितना में? 1980 में। आइए हम नेक्स्ट सवाल। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ, नर्मदा घाटी परियोजना, सबसे पहले आप समझिए ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कही जाती है, तो आप बताइएगा कि नर्मदा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को कही जाती है। और ये किन किन राज्यों में? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों से संबंधित है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पर्यावरण से है। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा, एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था बच्चों? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो उसका था मेघा पाटेकर। कौन था? मेघा पाटेकर। आइए नेक्स्ट सवाल। सूचना का अधिकार की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? सूचना का अधिकार का सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। अंतिम सवाल है मेरा, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? प्यारे बच्चों, पिछड़ा राज्य भारत के बिहार राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार राज्य को कहा जाता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश जी हैं। क्या है? नीतीश कुमार जी। और हम क्या बोले?